नाना पटोले, रमेश चन्नीतला, फिर से इस बात को सुनिए, नाना पटोले, रमेश चन्नीतला, 15 ऐसी सीटों पर कांग्रेस ने उन लोगों को टिकट दिया जिसके बारे में अगर राहुल गांधी को न मालूम हो तो न मालूम हो, लेकिन नाना पटोले को मालूम था कि कांग्रेस ये सीट हार जाएगी, उसके बावजूद इन्होंने टिकट दिया। नाला सुपारा वाली सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत बुरी तरह हारा है, तो 15 सीटों पर नाना पटोले, रमेश चन्नीतला और इनके साथ में जो मशवरे में बैठने वाले हैं वो लोग जानबूझकर ऐसे लोगों को टिकट दिए थे जहां से हारना था इनको। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को हराने के लिए इन्होंने सुपारी ले रखी है और ये जानबूझकर किया। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि नाना पटोले ने जानबूझकर ऐसा किया, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इलेक्शन से 6 महीना पहले से मैं नाना पटोले के पीछे पीछे घूम रहा हूं और नाना पटोले से मैंने सवाल भी पूछा और सवाल भी किया, उन्होंने ऐसा गोलमोल जवाब दिया। वसई के बारे में मैंने नाना पटोले से सवाल किया कि वसई में कांग्रेस किसको लड़ाएगी, तो उन्होंने ऐसा गोलमोल जवाब दिया और आखिर में लाकर ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जो कैंडिडेट खुद खड़ा नहीं हो सकता है, उसको इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर खड़ा कर दिया। कि नाना पटोले को यह मालूम था कि ये कैंडिडेट कमज़ोर है और जो कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट है वो इससे मजबूत है। दूसरा कैंडिडेट समीर वर्तक वसई की सीट कांग्रेस से निकाल सकता था, लेकिन इन लोगों ने टिकट दिया नहीं, यानी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। मैं सिर्फ ये 2 सीट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 13 सीटें और हैं। पूरे महाराष्ट्र में 15 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर नाना पटोले ने, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाइए, राहुल गांधी तक पहुंचाइए, खड़गे तक पहुंचाइए, सोनिया गांधी तक पहुंचाइए, ताकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे नाना पटोले से हिसाब लें। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि महागठबंधन बुरी तरह से इलेक्शन हार रहा है। कांग्रेस, जिसके बारे में नाना पटोले साहब कहते थे कि कांग्रेस को हमने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, वही कांग्रेस आज बुरी तरह से इलेक्शन हार रही है। और इनके दोनों बड़े सहयोगी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार वाली और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, ये दोनों मिला के भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस, ये चारों पार्टियां मिलके और इनके साथ में और जो इत्तेहादी हैं ये सब मिलके बुरी तरह इलेक्शन हार रहे हैं। सवाल ये है कि जब इन्होंने इतना बड़ा गठबंधन बनाया उसके बावजूद इलेक्शन हार रहे हैं और वो भी बुरी तरह हार रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि कांटे का टक्कर हो, तो सवाल ये है कि ये क्यों हार रहे हैं। इस सवाल पर कांग्रेस को और कांग्रेस के इत्तेहादियों को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस सवाल का जवाब ये है कि इन लोगों ने बहुत सी छोटी छोटी पार्टियों को नज़रअंदाज किया, जैसा इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में किया था। मिसाल के तौर पर वसई विरार के अंदर जो पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, उसको अपने इत्तेहाद में इन्होंने शामिल नहीं किया। इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इम्तियाज़ जलील ने शरद पवार को, नाना पटोले को और उद्धव ठाकरे को ये बात बताई थी, बल्कि ख़त लिखकर भी ये बात कहा था उन्होंने कि हम आपके इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें इत्तेहाद में शामिल कीजिए, हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। लेकिन ये महागठबंधन इतने गुरूर में थी, इतना इसके अंदर तकब्बुर भरा हुआ था कि इन्होंने सबको नज़रअंदाज कर दिया और इनकी खुशफहमी ये थी कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे इन पार्टियों को लिए बगैर। ये उसी का नतीजा है कि ये बुरी तरह हार रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में बुरी तरह बेइज्जत हो रहे हैं और जलील हो रहे हैं। इनके हार की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये छोटी छोटी पार्टियों को अपने इत्तेहाद में शामिल नहीं करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं। ख़ासकर ऐसी पार्टी जिस पर मुस्लिम होने का लेबल लगा हुआ हो या मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हो, उसको ये नज़रअंदाज करते हैं। इसके अलावा वो छोटी छोटी पार्टियां जो इनके इत्तेहाद में शामिल होती हैं, उनको ये हक़ नहीं देते उनका, बल्कि उनको भी नज़रअंदाज करते हैं। मिसाल के तौर पर समाजवादी को देख लीजिए। समाजवादी इसके पहले इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थी, फिर भी वो 2 सीटों पर जीती हुई थी। इस बार इत्तेहाद में वो शामिल हुई, उसके बावजूद इन्होंने उनको सिर्फ 2 सीट दिया, एक अबू आसिम आज़मी वाली सीट और दूसरा भिवंडी से रईस शेख वाली सीट। अगर उनको ये 10-12 सीट दिए होते तो आज इनकी सीटें ज़्यादा होती, लेकिन इन्होंने उनका जो हक़ था उसको न देते हुए उनको भी नज़रअंदाज किया।
आज ये मजलिस को अगर अपने अंदर शामिल किए होते तो मजलिस कहाँ पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रही थी? सिर्फ 16 सीटों पर इलेक्शन लड़ी है। 16 में से 10 सीट भी अगर मजलिस जीतती तो इनको ही सपोर्ट करने वाले थे, वो इनसे अलग तो जा नहीं सकते थे। लेकिन इनके अंदर गुरूर इतना है, तकब्बुर इतना है, अब और ख़ुद पसंदी और ख़ुद नुमाई इतनी है कि ये किसी को भाव नहीं देते हैं, किसी को घास नहीं डालते हैं, जिसका नतीजा है कि आज बुरी तरह महाराष्ट्र के अंदर जलील हो रहे हैं। इनके इस बुरी तरह हारने की और भी वजूहात हैं। नाना पटोले, रमेश चन्नीतला और भी इनके लोग जिनसे ये राय मशवरा करते हैं, इन लोगों ने जानबूझकर, आप फिर से इस बात को सुनिए, नाना पटोले, रमेश चन्नीतला और भी इनके लोग जो इनके साथ में मशवरों में शामिल होते हैं, 15 ऐसी सीटों पर कांग्रेस ने उन लोगों को टिकट दिया जिसके बारे में अगर राहुल गांधी को न मालूम हो तो न मालूम हो, लेकिन नाना पटोले को मालूम था कि कांग्रेस ये सीट हार जाएगी। उसके बावजूद इन्होंने टिकट दिया। अगर वहाँ पर ये अपना कैंडिडेट न उतारते, शिवसेना उद्धव ठाकरे को अगर देते मौका, तो वो सीट निकल सकती थी। मिसाल के तौर पर नाला सुपारा वाली सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत बुरी तरह हारा है, यानी उसकी ज़मानत जब्त हो गई है। अगर ये सीट शिवसेना को जाती तो शिवसेना इस सीट को निकाल सकती थी, क्योंकि शिवसेना के यहाँ वोटर हैं। इससे पहले शिवसेना यहाँ इलेक्शन लड़ती हुई आई है। तो 15 सीटों पर नाना पटोले, रमेश चन्नीतला और इनके साथ में जो मशवरे में बैठने वाले हैं, वो लोग जानबूझकर ऐसे लोगों को टिकट दिए थे जहाँ से हारना था इनको। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को हराने के लिए इन्होंने सुपारी ले रखी है। और 15 टिकट महाराष्ट्र के अंदर ऐसा दिया जहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाए, और ये जानबूझकर किया। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि नाना पटोले ने जानबूझकर ऐसा किया। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्शन से 6 महीना पहले से मैं नाना पटोले के पीछे पीछे घूम रहा हूँ, और नाना पटोले से मैंने सवाल भी पूछा और सवाल भी किया। उन्होंने ऐसा गोल मोल जवाब दिया। वसई के बारे में मैंने नाना पटोले से सवाल किया कि वसई में कांग्रेस किसको लड़ाएगी, तो उन्होंने ऐसा गोल मोल जवाब दिया और आखिर में लाकर ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जो कैंडिडेट खुद खड़ा नहीं हो सकता है, उसको इन्होंने कांग्रेस के टिकट पे खड़ा कर दिया। 77 साल की उम्र उस कैंडिडेट की हो गई है, आज तक कभी वो नगर सेवक नहीं बन सका, उसको लाकर एमएलए का टिकट दे दिया। वो सीट भी इस तरह गंवा दिया, जबकि नाना पटोले को ये मालूम था कि ये कैंडिडेट कमज़ोर है और जो कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट है वो इससे मजबूत है। लेकिन जानबूझकर नाना पटोले ने, रमेश चन्नीतला ने टिकट नहीं दिया। दूसरा कैंडिडेट समीर वर्तक वसई की सीट कांग्रेस से निकाल सकता था, लेकिन इन लोगों ने टिकट दिया नहीं, यानी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। मैं सिर्फ ये 2 सीट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 13 सीटें और हैं। पूरे महाराष्ट्र में 15 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर नाना पटोले ने और जो लोग फाइनल करते हैं इनका टिकट, उन लोगों ने ऐसी रिपोर्टिंग की है, ऐसा गलत सर्वे ऊपर पहुंचाया और ऐसे गलत लोगों को कांग्रेस का टिकट दिया कि वो कांग्रेस वहां से हार गई। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाइए, राहुल गांधी तक पहुंचाइए, खड़गे तक पहुंचाइए, सोनिया गांधी तक पहुंचाइए, ताकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे नाना पटोले से हिसाब लें कि जब तुम्हें मालूम था कि ये 15 सीट पर जमानत जब्त हो सकती है, तुमने क्यों इन लोगों को टिकट दिया। और अगर सूत्रों के हवालों की बात की जाए तो ये बात भी आ रही है, ये खबर भी आ रही है कि बाकायदा पैसा लेकर टिकट बेचा गया है। जिन्होंने पैसा दिया उसको इन्होंने टिकट दिया, जो कैंडिडेट सीट निकाल सकता था उसके पास पैसा नहीं था, उसको इन्होंने टिकट नहीं दिया। तो आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को कांग्रेस के सीनियर लीडरान तक पहुंचाइए, और मैं राहुल गांधी को हैशटैग करूंगा, खड़गे को हैशटैग करूंगा और सोनिया गांधी को हैशटैग करूंगा, ताकि ये न्यूज़ उन तक पहुंचे। और इसके लिए जितने सबूत चाहिए इन लोगों को, उतना सबूत देना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं दूंगा ये सबूत कि नाना पटोले ने ऊपर रिपोर्ट गलत पहुंचाई, नाना पटोले ने गलत लोगों को टिकट दिया, ये मैं बताऊंगा आपको और बिल्कुल सबूत के साथ बताऊंगा। लेकिन आप इस न्यूज़ को पहले उनकी कांग्रेस के सीनियर लीडरान तक पहुंचाइए।